ठंड में देवरानी ऑफिस नहीं जाएगी। ठंडी हवा चल रही है, बहू तार पर कपड़े सुखा रही है। यहाँ ठंड के मारे शरीर बर्फ बनता जा रहा है और कोई है कि घर में मदद करने को तैयार नहीं। सुबह से शुरू होती हूँ तो रात में जाकर थमती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान नहीं बल्कि कोई गुड़िया हूँ जिसे चाबी लगाकर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी छत से, अरे निकिता कैसी हो तुम? परसों मैंने ग्रुप में डाला था ना कि हम कल सब मॉल चलेंगे, लेकिन तुम आई नहीं। पता है हम कितने देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कल हमने बहुत एंजॉय किया, मॉल गए, शॉपिंग करी, खाया पिया और तो और मूवी भी देखी। मेरी किस्मत में नहीं है ये सब मौज मस्ती। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, नौकरानी जो बिना तनख्वाह के काम करती है। अरे गर्मी में तो फिर भी मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन इन लोगों से इतना नहीं होता कि सर्दी में थोड़ा हाथ बंटवा दे। अभी मोहल्ले भर लोगों के जितने कपड़े धोकर हटी हूँ मैं। अरे अरे बेचारी, इस मामले में मैं तो सही हूँ। गिन चुनकर घर में मैं, मेरा पति और मेरी सास है। 2 घंटे में सारे काम खत्म कर लेती हूँ और दिन भर आराम करती हूँ। पड़ोसन आशा की बात सुनकर निकिता और चिढ़ जाती है और अब छत पर कपड़े सुखाकर निकिता जैसे ही खाली बाल्टी लेकर नीचे आती है तो हॉल में सब बैठकर मूंगफली खा रहे थे। भाभी आ गई आप? अभी तो रास्ते में हूँ, ट्रैफिक लगा हुआ है ना। अरे आ गई हूँ, दिख रहा है, फिर भी बेतुके के सवाल पूछ रही है। अच्छा भाभी सुनो ना, आज मेरा पनीर वाला पुलाव खाने का बड़ा मन कर रहा है, मेरे लिए बना दो ना। अगर पायल के लिए पनीर वाला पुलाव बनाओगी तो मेरे लिए खोया पनीर और साथ में बटर नान बना दो। हाँ, घर में सभी के पसंद का खाना बन ही रहा है तो भाई मेरे लिए भी सरसों का साग बना देना। बहू मैं तो ये सब तेल मसाले वाली चीज नहीं खाऊंगी। एक काम कर, मेरे लिए तू वो सादी खिचड़ी बना देना। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बस इस बुढ़िया की कमी रह गई थी बोलने की। कभी कभी तो मन करता है किसी दीवार से छिपकली पकड़ो और पीस कर सबके खाने में डाल दूं, एक बार में किस्सा खत्म सबका। निकिता मुस्कुराकर किचन में चली जाती है और गुस्से से बर्तन पटक पटक कर खाना बनाने लगती है। एक दिन इस खोया पनीर की तरह मैं भी खो जाऊंगी, जब जाकर इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। अरे बहू, बर्तन तोड़ना है तो बता दे, ऐसे पटक क्यों रही है? अरे नहीं माँ जी, वो तो बस हाथ से गिर गया था। निकिता जब से इस घर में बहू बनकर आई थी तब से लेकर आज तक बखूबी उसने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन बीतते समय के साथ साथ जब निकिता को घर के कामों में किसी का भी साथ नहीं मिलता तो वो काफी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो वहीं हर सर्दी में तो निकिता की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। चलो आखिरकार घर के सारे काम खत्म हुए, बर्तन भी धुल गए, अब जाकर आराम से सोऊंगी। 12 तो बज ही गए होंगे रात के, सुबह फिर 5 बजे उठना है। हाय रे मेरी किस्मत। रसोई की लाइट बंद कर निकिता अब अपने कमरे में जाने ही लगती है कि तभी निकिता की सास कलावती, हो गया बहू काम? चल अच्छा है, मैंने तेल निकाल कर रख दिया, जरा मेरे कमरे में आकर पैरों की मालिश कर दे, बड़े दर्द कर रहे हैं मेरे पैर परसों से। निकिता को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो क्या ही कहती, और अब निकिता नींद भरी आंखों से अपनी सास के पैरों की मालिश करती है। मन तो कर रहा है इस बुढ़िया के पैर दबाने के बजाय टेटुआ ही दबा दूं, एक बार में इस बुढ़िया का खेल खत्म। तकरीबन आधे घंटे तक पैरों की अच्छे से मालिश करने के बाद निकिता आराम से आकर सो जाती है। घड़ी में रात के तकरीबन 2 बज रहे होते हैं कि तभी नींद में निकिता का पति राघव, निकिता मैंने ठीक से डिनर नहीं किया है, बड़ी भूख सी लग रही है, मेरे लिए मैगी बना दो ना। हे भगवान, इन घर वालों ने परेशान कम करके रखा है क्या, जो अब आपको भी चैन नहीं है? सो जाओ चुपचाप से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकिता को नींद में भी इतने गुस्से में देखकर राघव सो जाता है। तो वहीं अब निकिता की नींद खराब हो चुकी थी, इसलिए वो किलस कर राघव को नींद में लात मारने का नाटक करती है, जिससे राघव बेड से नीचे गिर जाता है। अरे बात में मुझे गधा बोलती है और गधे की तरह तो इसने लात मारी है। हाय मेरी कमर, मैं तो सोफे पर चला सोने। जैसे अब निकिता की घड़ी में सुबह 5 बजते हैं तो अलार्म से निकिता उठ जाती है और फिर से निकिता की ड्यूटी शुरू हो जाती है। लेकिन आज निकिता दोपहर तक घर के सारे काम खत्म कर लेती है, जिससे वो काफी खुश होती है। जाने कितने दिनों के बाद आज मेरा काम बिल्कुल समय से खत्म हुआ है। सभी लोग कहीं ना कहीं गए हुए हैं और पायल तो पढ़ाई कर रही है। आराम से जाकर शाम तक सो जाती हूँ। निकिता अपने कमरे में जाकर सोने की तैयारी कर रही होती है कि तभी निकिता की नंद पायल उसके कमरे में आती है। अरे पायल, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? खाना मैंने बना दिया, खा लो। भाभी वो आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं। अच्छा, तो कितने बजे तक आएंगी तुम्हारी सहेलियां? मैं बाहर से उनके लिए कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं भाभी, बाहर से रहने दीजिए ना, आपको तो पता है कि मैं ज्यादा बाहर का खाती नहीं हूँ। आप घर पर ही कुछ बना लीजिए। उन्हें चिली पोटैटो चाउमीन बहुत पसंद है और हाँ, आप स्प्रिंग रोल भी कितने अच्छे बनाती है, वो भी बना देना। 3 बजे तक आ जाएंगी वो।
निकिता ने जो दिन में सोने का सपना देखा था वो सपना टूटने में जरा देरी नहीं हुई और अब निकिता पायल की सहेलियों के लिए खाना बनाती है। पायल, तूने बिल्कुल सही कहा था, तेरी भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे तूने मुझे बताया था कि तेरी भाभी पिज्जा सैंडविच बनाती है, तूने वो नहीं बनवाया। कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो जरूर बनवाना। पता नहीं नेक्स्ट टाइम तुम कब आओगे, और वैसे भी पिज्जा सैंडविच में ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों भाभी, बना दोगी ना प्लीज मेरी सहेलियों के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फ्री की शेफ जो मिल गई है। क्या क्या सपने देखे थे कि आराम से पूरा दिन सोऊंगी, लेकिन इस पायल और उसकी सहेलियों ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। ये नंद नहीं, मेरी सौतन है, सौतन। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और निकिता की यूं ही जिंदगी घर के कामों में चलती रहती है। कपड़े धोना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये इतने सारे कपड़े प्रेस करना, लगता है आधे दिन तो मेरा इसमें ही निकल जाएगा। और ये मैंने प्रेस कहाँ रख दी है? अरे हाँ, उमेश लेकर गया था, उसके कमरे में होगी। निकिता जब अपने देवर के कमरे में प्रेस लेने के लिए आती है तो देखती है उसका देवर उमेश हंसकर किसी से कॉल पर बात कर रहा है। अरे हाँ बाबा, याद है मुझे, कल शाम में मिलना है हमें। चलो हमें रखता हूँ, रात में वीडियो कॉल करेंगे। ओके बाय, आई लव यू टू। उमेश जैसे ही कॉल करके पीछे मुड़ता है तो देखता है कि निकिता उसकी सारी बातें सुन रही है, जिससे घबरा कर अरे अरे भाभी, आप कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं। ये बताइए किससे बातें कर रहे थे? किसी से नहीं भाभी, वो तो बस मेरा पुराना दोस्त था। दोस्त को आई लव यू टू कौन कहता है? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैंने सारी बातें सुन ली। बता दीजिए कौन है वो लड़की, वरना फिर मैं माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ। नहीं भाभी, अब आपसे क्या ही छुपाऊंगा। उसका नाम गीता है, कॉलेज में मेरे साथ में है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसके फैमिली में तो हमारे बारे में पता है, लेकिन अभी तक मैंने ही अपने घर में कुछ नहीं बताया है। पता नहीं माँ पापा क्या बोलेंगे, क्या वो लव मैरिज के लिए मानेंगे भी या नहीं। अरे मैं हूं ना, मैं माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। अरे भाभी सच, आप सच में माँ से इस बारे में बात करोगी? हाँ मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, जरूर, मैं आपको कल ही गीता से मिलवाऊंगा। उमेश निकिता को अपनी गर्लफ्रेंड गीता से मिलवाता है। निकिता को पहली नजर में ही गीता पसंद आ जाती, तो अब निकिता घर की बड़ी बहू और उमेश की भाभी होने के नाते अपने सास ससुर से इस बारे में बात करती है। और निकिता के समझाने पर सभी गीता के परिवार वालों से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं और सभी को गीता पसंद आ जाती है। और अब कुछ दिनों में उमेश और गीता की शादी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी निकिता को होती है। इतनी खुश तो मैं अपनी शादी में भी नहीं हुई थी जितने अपने देवर की शादी में हो रही हूँ। अब मेरी देवरानी आ जाएगी और घर के काम की जिम्मेदारी भी हटकर आधी हो जाएगी। चलो, इतने सालों के इंतजार करने के आखिरकार मुझे आराम मिलने वाला है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आखिरकार गीता और उमेश की भी शादी हो जाती है। आज गीता की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें वो तरह तरह के पकवान बनाती है। और ये कई सालों में पहली बार था कि निकिता आज सभी के साथ खाने के लिए बैठी थी और कोई उसकी प्लेट में खाना परोस रहा था। भाभी, इन्होंने मुझे बताया था कि आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, खाकर बताइए। निकिता खाती है। अच्छा बना है गीता, इतना टेस्टी गाजर का हलवा तो मैं भी नहीं बना पाती। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी इस घर में सुकून से बैठकर खाना खाऊंगी और कोई मुझे खाना परोसेगा। पता नहीं कौन सी जेठानियां होती हैं जो अपनी देवरानी से जलती है। मैं तो अपनी देवरानी को अपनी बहन बनाकर रखूंगी। अपनी देवरानी के आने से निकिता काफी ज्यादा खुश थी। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और अगले दिन निकिता को उठने में जब देरी हो जाती है तो हे भगवान, 5 बजे का अलार्म लगाया था, ये बजा क्यों नहीं? 6 बज गए। सभी का नाश्ता बनाना है, टिफिन तैयार करना है और केतन को भी तो स्कूल के लिए उठाना है। स्कूल के लिए वो लेट ना हो जाए। निकिता जल्दी से उठती है और नहा धोकर जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि उसका बेटा केतन स्कूल के लिए रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहा है। तो वहीं गीता डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही है। भाभी उठ गई आप? गुड मॉर्निंग। मैंने नाश्ता बना दिया और सबका टिफिन भी तैयार है। मैं आपको पता है, चाची ने मेरे लिए नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए और टिफिन में पनीर की भुर्जी बनाई है, वो भी मेरे कहने पर। पता नहीं कैसे आज मेरी आंख खुली ही नहीं, मैं तो घबरा गई थी। इसमें घबराने की क्या बात है, अब मैं आ गई हूँ ना। चलिए अब आप भी नाश्ते के लिए आ जाइए, मैं बाकी सबको बुलाकर लाती हूँ। पूरा परिवार बैठकर साथ में नाश्ता करता है। तो वहीं गीता घर के कामों में भी निकिता की काफी मदद करती है। निकिता झाड़ू लगाती तो गीता पोछा लगा देती है और अब दोनों देवरानी जेठानी बाजार से सामान लेने के लिए भी साथ में जाती हैं। पता है गीता, पहले घर का राशन सब्जी वगैरह सामान मैं अकेले लेकर आती थी। इतने से काम में भी मुझे अकेलेपन की वजह से बड़ा भारी लगता था, लेकिन अब देखो तुमसे बातें करते करते कब इतना सारा सामान ले लिया पता ही नहीं चला। पर अब तो हम घर भी पहुंचने वाले हैं।
देवरानी जेठानी होकर भी दोनों बहनों की तरह एक साथ रह रही थी। भाभी आपने सब्जी बना तो दी है, तो मैं रोटी बना देती हूँ और चावल भी बनने वाले हैं, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। ऐसे ही अब गीता की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था। निकिता शाम को अपने और गीता के लिए कॉफी बना रही होती है। कॉफी का मग लिए निकिता जैसे ही गीता के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि गीता फॉर्मल कपड़ों पर प्रेस कर रही है। अरे गीता, तुम ये फॉर्मल कपड़े किसके प्रेस कर रही हो? देखने से तो लड़की के लग रहे हैं, लेकिन अभी तो पायल की कहीं जॉब भी नहीं लगी है। अरे भाभी, फॉर्मल कपड़े पायल के नहीं बल्कि मेरे हैं। मेरी शादी के लिए जो लीव ली हुई थी वो खत्म हो गई है ना, कल से मुझे ऑफिस जाना है, तो उसी के लिए प्रेस कर रही थी। सुबह टाइम नहीं मिलेगा। अपनी देवरानी के मुंह से ऑफिस जाने की बात सुनकर निकिता के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या कहा ऑफिस? लेकिन गीता, तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, तो अब तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? और भगवान की कृपा से घर में तो किसी भी चीज की कमी भी नहीं है। भाभी, जॉब तो मैं अपने शौक के लिए करती हूँ। शादी से पहले जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे आपको इस बारे में बताना था, लेकिन दिमाग से निकल गया। लेकिन माँ जी को तो मैंने इस बारे में बता दिया था। निकिता जल्दी से इस बारे में जाकर अपनी सास कलावती से बात करती है। गीता बहू ने मुझे बता रखा है कि उसे नौकरी करनी है, और अच्छी बात है, आज के समय में तो पति पत्नी दोनों को नौकरी करनी चाहिए। लेकिन माँ जी, मैंने तो शादी के बाद नौकरी नहीं की, तो भला गीता कैसे कर सकती है? तूने हमसे कभी बोला कि तुझे नौकरी करनी है? और गीता बहू की नौकरी करने से तुझे क्या दिक्कत हो रही है? जा जाकर मेरी चाय बना कर ले आ। सालों की मेहनत के बाद मुझे एक खुशी मिली थी, मैं इसे जाने नहीं दे सकती। अगर मेरी देवरानी नौकरी पर जाएगी तो फिर से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस ठंड में अपनी देवरानी को ऑफिस जाने नहीं दूंगी। फिर से काम का भार अपने ऊपर आने के डर से निकिता काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसे ही अब अगला दिन आ जाता है और गीता सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए अपने फॉर्मल कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। भाभी, आप तो इन फॉर्मल कपड़ों में काफी अच्छी लग रही हो। थैंक यू पायल। माँ जी, अब मैं चलती हूँ, नाश्ता बना दिया, टिफिन भी तैयार है, शाम को मैं टाइम से आने की कोशिश करूंगी। वो तो ठीक है गीता बहू, लेकिन ये निकिता बहू कहाँ रह गई? सुबह से दिखी ही नहीं। गीता और कलावती जब निकिता को देखने के लिए उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि निकिता का शरीर काफी ज्यादा तप रहा है। भाभी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं गीता, रात को तो मैं ठीक भली सोई थी, सुबह होते होते क्या हो गया? मैंने वहाँ थर्मामीटर रखा है, देखना बुखार तो नहीं है मुझे। हे भगवान भाभी, आपको तो 102 डिग्री बुखार है। मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अब क्या करूँ मैं बहू, तू भी नौकरी पर जा रही है और निकिता बहू की इतनी तबीयत खराब है, घर का काम कैसे होगा? गीता को मत बोलिए, उसे नौकरी पर जाने दीजिए, मैं थोड़ी देर में उठकर सारा काम कर दूंगी। नहीं नहीं भाभी, आपकी इतनी तबीयत खराब हो रही है, और भला माँ जी को मैं इस उम्र में काम करते हुए थोड़ी ना देख सकती हूँ। मैं अपने सर से बात करती हूँ, कुछ दिनों की और लीव ले लेती हूँ। गीता अपने सर से बात करती है और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद गीता को कुछ दिनों के लिए और लीव मिल जाती है। और अब गीता अपने फॉर्मल कपड़े बदल साड़ी में आकर घर के कामों में लग जाती है। वहीं निकिता बिस्तर पर लेटी है और टेबल पर पानी का गिलास है। वैसे मानना पड़ेगा निकिता, तेरा प्लान तो धांसू था। बगल में प्याज रखकर शरीर को बिल्कुल गर्म कर लिया और इस गर्म पानी के ग्लास में थर्मामीटर डालकर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब कुछ दिन की छुट्टी। निकिता बड़ी चालाकी से देवरानी को ठंड में नौकरी पर जाने से रोक देती है, लेकिन निकिता का ये खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था और आज 3 दिनों बाद फिर से गीता जॉब पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्या करूं मैं? नाश्ता करने के बाद तो गीता जॉब के लिए निकल जाएगी। हे भगवान, निकिता कुछ सोच। निकिता, अपना दिमाग चला। गीता अपने दिमाग पर जोर देती है और एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और अब गीता रोने का नाटक करते हुए बाहर आती है। आपको मेरी सहेली अलीशा याद है ना? आपको तो पता है कि वो अकेली रहती है और इस वक्त वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जो बहू को ऐसी हालत में छोड़ दिया अकेले। बहू तू जा और कोई दिक्कत हो तो बता देना, हम भी आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर घर कौन संभालेगा? गीता भी तो आज से नौकरी पर जा रही है। मैं जानती हूँ तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन तू एक बार अपने ऑफिस वालों से बात कर और घर पर काम करने की कोशिश कर। सिर्फ एक दिन की तो बात है। गीता के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए समझते हुए गीता एक दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती है। तो वहीं निकिता बाहर आराम से घूमती है और अगले दिन निकिता गीता के ऑफिस जाने वाले कपड़ों को छुपा देती है। भाभी, आपने मेरी दोनों व्हाइट फॉर्मल शर्ट देखी है, मिल ही नहीं रही है। अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी ऑफिस? लगता है आज साड़ी में ही ऑफिस जाना पड़ेगा। गीता काफी परेशान थी, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और अब गीता साड़ी पहनकर ही जब ऑफिस पहुंचती है तो तुम 2 साल से इस कंपनी में काम कर रही हो, तुम्हें यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता? यहाँ हर एम्प्लॉय फॉर्मल कपड़ों में ही आता है। यस मैम, मैं जानती हूँ, लेकिन एक इमरजेंसी थी इसीलिए आ गई थी। आई एम सॉरी, मैं कल से ध्यान रखूंगी।
गीता को आज एचआर से काफी ज्यादा डांट पड़ती है। तो वहीं अब निकिता गीता के अलार्म में भी छेड़छाड़ कर देती है, जिससे गीता का अलार्म जहां 6 बजे बजना चाहिए था वो 8 बजे बजता है। अरे नहीं, मैंने तो 6 बजे का अलार्म लगाया था, ये 8 कैसे बज गए? अब क्या करूं मैं? निकिता हर वो काम करती जिससे गीता को ऑफिस जाने में परेशानी होती। गीता अब जल्दी से उठती है और नहा धोकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेट होने की वजह से गीता को आज फिर से काफी ज्यादा डांट पड़ती है। तो वहीं निकिता, देवरानी जी, ये तो अभी बस शुरुआत है। इस ठंड में तो मैं आपको किसी भी हालत में ऑफिस जाने नहीं दूंगी। अब आप देखना कैसे आपके ऑफिस वाले आपको खुद ही निकाल देते हैं। अपनी देवरानी को ऑफिस जाने से रोकने के लिए अब निकिता अपने बेटे केतन का भी इस्तेमाल करती है। लेकिन माँ हमेशा तो होमवर्क आप ही करवाती हो ना, और अभी मैंने देखा था चाची कुछ काम कर रही हैं। बेटा, मैंने कहा ना कि तुम चाची के पास जाओ और उनसे ही अपना होमवर्क करवाने के लिए बोलो, और उन्हें मत बोलना कि मैंने कहा है, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। चॉकलेट के लालच में आकर केतन जाकर अब गीता को होमवर्क करवाने के लिए परेशान करने लगता है। केतन बेटा, मैं अभी ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, तुम आज भाभी के साथ ही होमवर्क कर लो। नहीं चाची, माँ अभी काम कर रही है और आप अच्छा होमवर्क करवाती हो, आप भी करवाओगी मेरा होमवर्क। केतन के बार बार जिद करने पर अब गीता को अपना प्रेजेंटेशन छोड़कर उसका होमवर्क करवाना पड़ता है। और जब अगले दिन गीता की प्रेजेंटेशन पूरी नहीं होती तो देखे गीता, शादी से पहले तुम कितनी अच्छी एम्प्लॉय थी, 2 बार तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिल गया है। और अब देखो, कभी ऑफिस लेट आती हो, कभी फॉर्मल कपड़े नहीं पहनती हो, और आज प्रेजेंटेशन को भी तुमने पूरा नहीं किया। और ऊपर से जितनी प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें कितनी गलतियां हैं। गीता, अगर ऐसे ही रहा तो आई थिंक हमें तुम्हें निकालना होगा। अपने मैनेजर की बात सुनकर गीता काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान घर आती है। तो वहीं निकिता गीता को इस तरह से परेशान देखकर काफी खुश होती है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज घर पर कुछ मेहमान आए होते हैं। अरे गीता, कब तक कमरे में ही लैपटॉप लेकर बैठी रहोगी? घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, बाहर आ जाओ। भाभी, ऑफिस का बहुत सारा काम है। अरे तो मैं अकेले सब कुछ कैसे बनाऊंगी? थोड़ी देर की बात है, खाना बनाकर चली जाना तुम अंदर। गीता अब ना चाहते हुए भी निकिता के साथ रसोई में जाती है और सभी मेहमानों के लिए खाना बनाकर उन्हें परोसने लगती है। वैसे मैंने सुना है कि गीता बहू खीर बहुत बढ़िया बनाती है। बहू, तुमने हमारे लिए खीर नहीं बनाई? वैसे खीर बनने में समय भी कितना ही लगता है। गीता, खाना खाने के बाद सबके लिए खीर बना देना। मेहमानों की वजह से गीता टाइम से अपना ऑफिस का काम पूरा नहीं कर पाती, जिससे अगले दिन फिर डांट पड़ती है। तो वहीं निकिता भी गीता को हमेशा घर के कामों में उलझाए रखती, छत पर लड्डू बनाते हुए। अरे गीता, आओ तुम भी हमारे साथ लड्डू बनवाओ, थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ बहू, तू भी सीख ले गोंद के लड्डू बनाना, सर्दी में बड़े काम आते हैं। घर के साथ साथ निकिता अब कॉल करके गीता को ऑफिस में भी परेशान करना शुरू कर देती है। अरे गीता, जब से तुमने रसोई संभाली है कोई सामान अपनी जगह मिलता ही नहीं है। फ्राई पैन कहाँ रखा है तुमने? भाभी, ये आप तीसरी बार मुझे कॉल कर रही हैं। फ्राई पैन सामने वाली शेल्फ में ही रखा है, देख लीजिए ना। गीता, तुम सब जानती हो ना कि ऑफिस टाइम में फोन चलाना मना है और तुम यहाँ बातें कर रही हो। लगता है ये गीता की एचआर है। अच्छा हुआ मैंने सही वक्त पर कॉल किया, अब तो इसे खूब डांट पड़ेगी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। गीता अब धीरे धीरे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। एक तो ये घर का काम खत्म नहीं हो रहा और ऊपर से ये मेल आने बंद नहीं हो रहे। गीता गुस्से में लैपटॉप बंद करके कमरे में रख देती है और थोड़ी देर बाद गीता इधर उधर अपने लैपटॉप ढूंढने लगती है। अरे गीता बहू, क्या ढूंढ रही है तू? माँ जी, मैंने लैपटॉप रखा था अपना, यहाँ मिल ही नहीं रहा है। अरे तो तुम्हारा लैपटॉप यहाँ हॉल में क्या करेगा? जाकर कमरे में देखो ना। गीता कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका लैपटॉप बेड पर ही रखा है। तो वहीं अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सभी हॉल में बैठे होते हैं कि तभी निकिता बाहर से सब्जी लेकर आती है। निकिता के एक हाथ में सब्जी का थैला तो दूसरे हाथ में पट्टी बंधी होती है। अरे निकिता बहू, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? पापा जी, वो आते हुए एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी थी, इससे हाथ में चोट आ गई। हे भगवान, निकिता बहू तुझे तो फिर बहुत दर्द हो रहा होगा। और गीता बहू, तू यहाँ क्या बैग लेकर खड़ी है? जाकर इसे अंदर रखो, निकिता बहू को कमरे में ले जा। लेकिन माँ जी, मेरी ट्रेन है ना, अभी आपको बताया था ना मैंने कि आज मुझे ऑफिस मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना है। अरे बाहर में गई ऐसी मीटिंग, यहाँ बहू को चोट लग गई और तुझे मीटिंग की पड़ी है, मना कर दो ऑफिस वालों को। गीता अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उसे ऑफिस से कई बार वार्निंग भी मिल जाती है। कभी कभी तो गीता आई कार्ड ले जाने के बजाय केतन का आई कार्ड ले जाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है। गीता नहाने गई होती है तो वहीं निकिता किसी काम से उसके कमरे में आती है और जब निकिता की नजर गीता के फोन पर जाती है तो लगता है भगवान भी मेरे साथ है। अभी इसके मैनेजर का नंबर ढूंढती हूँ।
निकिता मैनेजर का नंबर ढूंढती है और उसे जॉब छोड़ने के लिए मैसेज कर देती है और डिलीट कर देती है। उसके बाद गीता जब बाहर आकर अपना फोन देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके मैनेजर ने उसका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया है। ये देखकर गीता अपने मैनेजर को कॉल करती है। अरे तुमने खुद ही मुझे मैसेज किया है, चेक कर लो। और जिस तरीके से तुमने मुझे मैसेज किया है ना, अब तो मैं तुम्हें दोबारा रखूंगा भी नहीं। सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैंने सच में कोई मैसेज नहीं किया। आप तो जानते हैं ना कि मुझे अपनी जॉब कितनी प्यारी है। अगर तुम्हें अपनी जॉब से प्यार होता तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इतना कहकर गीता का मैनेजर कॉल कट कर देता है। तो वहीं गीता को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परेशान होकर गीता अब इस बारे में बात करने के लिए निकिता के कमरे में जाती है तो देखती है कि निकिता खुशी से नाच रही है। अब मेरी देवरानी ठंड में जॉब पर नहीं जाएगी और मेरे साथ घर संभालेगी। वाह निकिता, तेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। कमरे के बाहर खड़ी गीता। इसका मतलब ये सब निकिता भाभी ने किया है। भाभी अब देखना मैं आपको कैसे सबक सिखाती हूँ। इससे पहले गीता निकिता को सबक सिखाती कि अगले दिन गीता की तबीयत खराब हो जाती है और जब लेडी डॉक्टर उसका चेकअप करती है तो सबको पता चलता है कि गीता प्रेग्नेंट है। तुमने तो बहुत जल्दी दादी बना दिया मुझे। अब तुम बच्चा होने तक घर का कुछ भी काम नहीं करोगी और पूरा दिन आराम करोगी। निकिता, तुम्हें अपनी देवरानी का अच्छे से ख्याल रखना है। ये आप क्या कह रही हैं? गीता कुछ भी काम नहीं करेगी? हाँ बहू, अच्छा हुआ कि इसने नौकरी छोड़ दी। जब तू पेट से थी तब मैंने भी तुझे कौन सा काम करने दिया था? निकिता ने खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर जाकर मार दिया था और अब निकिता पर घर की पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ गीता की भी जिम्मेदारी संभालती। निकिता बहू, गीता बहू का बादाम का हलवा खाने का मन कर रहा है तो जाकर हलवा बनाकर लिया और उसमें भर भर के घी डालना। जी माँ जी। घर के काम करने के साथ साथ अब निकिता हर थोड़ी थोड़ी देर में गीता की सेवा करने में भी लगी रहती। माँ जी, मेरा आज मटर पनीर खाने का बड़ा मन कर रहा है और साथ में पुलाव भी। भाभी आप तो इतना बढ़िया मटर पनीर और पुलाव बनाती हो, बना दो ना। गीता, मैंने अभी घर का ढेर सारा काम किया है और थोड़ा ठंडा पानी में कपड़े भी धोए हैं, मैं कल बना दूंगी तुम्हारे लिए। जब गीता बहू का आज मन कर रहा है तो कल बनाने का क्या फायदा? जब तू पेट से थी तो मैं तेरे एक कहने पर चीज बना देती थी। घर के काम से ज्यादा तो अब निकिता गीता की सेवा से परेशान हो चुकी थी। भाभी थोड़ा नीचे से पैर दबाइए ना और हीटर भी चला दीजिए। ये भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। कम से कम जब ये पहले नौकरी पर जाती थी तो घर का थोड़ा बहुत काम तो कर देती थी। दिन तो दिन आधी रात में भी निकिता को उठकर गीता के लिए खाने पीने की चीज बनानी पड़ती, जिससे अब निकिता काफी परेशान हो चुकी थी। मुझे तो लगता है कि मुझे कभी आराम ही नहीं मिल सकता। इतना शादी करके ही मैंने गलती करी। सोचा था देवरानी आएगी तो मेरी कितनी मदद हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो मुझे उल्टा उसी की सेवा करनी पड़ रही है। सब आते हुए बहू, ये जो भी हो रहा है ना उसकी वजह तू ही है। तेरी गलती का ही फल भुगत रही है तू। माँ जी, गीता आप दोनों यहाँ? हाँ भाभी। माँ जी, मेरे ख्याल से अब भाभी को शायद अपनी गलती का एहसास हो ही गया है। भाभी, मुझे पता चल गया था कि आपने ही मेरे मैनेजर को मैसेज करके मुझे नौकरी से निकलवाया और इतने दिनों से मैं जो परेशान हो रही थी उसकी वजह भी आप ही थी, ताकि मैं ठंड में नौकरी पर ना जाऊं और आपकी घर के कामों में मदद करवाऊं। भाभी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे पहले ही बोल देती तो मैं और काम करके चली जाती और आकर भी काम करती, लेकिन आपने मेरे साथ सही नहीं किया। दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उस दिन मैंने माँ जी को सारी बात बता दी और माँ जी के कहने पर ही मैंने प्रेगनेंसी का नाटक किया ताकि आपको आपकी गलती का एहसास हो सके। तुम मुझे जितना गलत समझ रही हो ना, मैं इतना गलत नहीं हूँ। मैं जिस दिन से घर में बहू बनकर कदम रखी हूँ ना, घर के सारी जिम्मेदारी निभाई है। सोचा था समय बिताने के साथ साथ सभी लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन सबने मेरी मदद करना छोड़ दिया। अकेले कब तक मैं घर संभालती। जब तुम यहाँ आई तो मुझे लगा अब मुझे थोड़ा आराम करने को मिलेगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम नौकरी पर जाओगी तो मैं परेशान हो गई थी। मुझे पता है जो मैंने किया वो सही नहीं था, लेकिन इसे करने का मेरा मकसद इतना भी गलत नहीं था जितना तुम सोच रही हो। निकिता रो रोकर अपनी हालत अपनी सास और देवरानी को बताती है तो उन्हें भी निकिता के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। बहू, गलती हमारी भी है। हमें तुझ पर सारी चीज नहीं छोड़नी चाहिए थी, पर तुझ पर पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। लेकिन अब मैं घर में सबको कह दूंगी कि सब अपने छोटे मोटे काम खुद कर लेंगे। अब तू परेशान मत हो। गीता, मुझे माफ कर देना। गलती तो हर किसी से होती है ना। तुम कहो तो मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करती हूँ, तुम वापस नौकरी पर चली जाओ। गीता निकिता को माफ कर देती है और अब दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गीता वर्क फ्रॉम होम लेकर घर से ही काम करना शुरू कर देती है, जिससे वो ऑफिस के काम के साथ साथ अब वो जेठानी की भी काफी मदद करवाती है। तो अब वहीं निकिता पर भी घर की जिम्मेदारी का ज्यादा भार नहीं होता।